हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं आद्या और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो करंटली अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और साथ में हम गाइडेंस लेंगे कृष्णा से, कन्हैया से। हम ये पूछेंगे, कान्हा जी से ये पूछेंगे कि वो गाइडेंस हमें क्या दे रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर एनर्जी के साथ। वो जो जो भी एनर्जी अभी चल रही है उसमें वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, वो हम उनसे पूछेंगे। साथ में हम एंजल कार्ड से यस नो भी देखेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम एंजल से आंसर पूछेंगे आपके सवाल का। साथ में एंजल गाइडेंस भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कलेक्टिव रीडिंग। प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिवली सोचना शुरू कीजिए। ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, जिसमें मेल फीमेल थर्ड जेंडर कोई भी इसको देख सकता है। और आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी मतलब इसको देख सकता है। जब से भी आप इसको देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। और जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा। हो सकता है आपके साथ 100% रेजोनेट करे, हो सकता है 50% करे, हो सकता है 30% करे, हो सकता है बिल्कुल ना करे। तो जो मदर यूनिवर्स हैं वो आपको कितने मैसेजेस देना चाहती हैं वो उस पर डिपेंड करता है, क्या मैसेज आपको देना चाहती है। अगर सारे मैसेजेस आपके लिए होंगे तो आपके साथ पूरी जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आपके साथ कुछ कम मैसेजेस देना चाहते हैं तो कम रेजोनेट करेगी। और अगर आपको फ़िलहाल कोई मैसेजेस नहीं देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स, तो कोई भी ये जो रीडिंग है बिल्कुल आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो उसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी अच्छी बात है कि फ़िलहाल आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिवली सोचना शुरू कीजिए। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में नेगेटिव कोई फीलिंग उनके बारे में मत लाइएगा। पॉजिटिविटी के साथ उनके बारे में सोचिएगा और कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए आप अपने ईश्वर से, भगवान से या वाहेगुरु से, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होइए ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो सके और मुझे यहाँ मैसेजेस मिल सकें और मैं आपको कन्वे कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड ऑलमोस्ट मैंने शफल कर ही लिया है साथ साथ। तो आप भी पॉजिटिव हो जाइए। 2 बार आपने क्वेश्चन को मन में दोहराइए और तीसरी बार भगवान से पूछिए और कनेक्ट कीजिए भगवान के साथ। और उसके बाद अपने पार्टनर के साथ उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फील कीजिए ताकि उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ कनेक्ट हो सके और आपके बारे में मुझे मैसेजेस मिल सके और मैं आपको कन्वे कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए हमें कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं या जो भी पर्सन हैं, जो भी जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो उनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो प्लीज़ आप हमें बताइए। प्लीज़ गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, पर्सन हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, Nine of Wands,
दो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड द मून। सारे नहीं, 7 of cups, फिर से दो कार्ड्स आए हैं, द हाई प्रीस्टेस, द डेविल, Eight of Pentacles, Eight of Swords, एक और कार्ड दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज। एक और कार्ड दे दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज। Nine of Cups, and bottom of the deck is the Chariot. आपके पार्टनर की जो अभी करंट एनर्जी निकल कर आ रही है, थोड़े से आपके कार्ड्स शायद नज़र आ रहे हैं, मैं रीअरेंज कर लेती हूँ। जो आपके पार्टनर की जो ओवरऑल एनर्जी है वो एक योद्धा की है, और आपके साथ जो रिलेशन है उसमें वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं।
लेकिन स्ट्रगल कर कर जो योद्धा होता है वो स्ट्रगल करने के बाद जीतता ज़रूर है, जीत कर आता है, जो जीत कर आने की एनर्जी है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर शायद आपसे छोटे हैं उम्र में, या आप उनसे छोटे हैं, इस तरह की एनर्जी आ रही है और इस तरह की मैसेजेस एक्चुअली मिल रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे छोटे हैं या आप उनसे छोटे हैं। और अभी जो सिचुएशन है वो उनको ब्लाइंड फोल्ड हैं, वो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं और कुछ डरे हुए से हैं। कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे वो डर गए हैं, डरे हुए हैं और आपसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई हुई हैं। द मून का कार्ड यहाँ पर है, डिसेप्शन का कार्ड है ये। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिचुएशन है, वो आपको कुछ बताते नहीं हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, उन्होंने आपको नहीं बताया, बहुत कुछ छुपाया हुआ है आपसे। और शायद आप दोनों के बीच में कास्ट, क्रीड या रिलीजन का कोई डिफरेंस भी है। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, या रिलीजन डिफरेंट हो, या कास्ट डिफरेंट हो, इस तरह की सिचुएशन है। किसी नेगेटिव सिचुएशन में है वो, या तो उनके आसपास नेगेटिव एनर्जी है जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे हैं। निकल सकते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि द मून कार्ड के नीचे ही द डेविल आया है, एंड वो भी हाई प्रेस्टिस के साथ में आया है। नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन के चारों तरफ है अभी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत डर फील हो रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो बहुत डरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। साथ में 7 ऑफ कप्स भी है। ऑप्शंस हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शन है और वो बहुत कंफ्यूज हैं, लेकिन 10 रास्ते कौन सा चुने पता नहीं है। तो ऑप्शन है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ते पर चलना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। फ़िलहाल की सिचुएशन में आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, चारों तरफ स्वॉर्ड्स हैं, हाथ पांव बंधे हुए हैं, इस सिचुएशन में हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हैं। इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से उनकी ये हालत है फ़िलहाल। और डटे हुए हैं वो, लेकिन उनकी जो हालत है, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जिससे डरे हुए फील कर रहे हैं। मतलब या तो वो आपसे डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया हुआ है, तो उन्हें डर है कि कहीं जब वो ओपन हो गया तो फिर क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि वो आपसे बात करें तो करें कैसे, क्योंकि अगर बात करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है वो सामने आ जाएगा और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पर चलकर आप तक पहुंचा जाए। लेकिन वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर आप उन्हें मिल जाएं तो उनको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। आपके पास आना चाहते हैं एक ऑफ़र के साथ, आपके पास आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी है, उन्हें समझ में आ ही नहीं रहा है कि उन्हें कैसे आना है आपके पास। बट इस सिचुएशन से निकलने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और जो डिफरेंसेस आपके बीच में हैं उनको ख़त्म करके वो आपके पास तक आने की कोशिश कर रहे हैं। आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे ये हम टैरो से देख लेते हैं। लेकिन वॉरियर की उनकी एनर्जी है, लड़ना चाहते हैं, लड़कर आप तक आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। सी इस सिचुएशन में है आपके पर्सन बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान, बहुत ही डिप्रेस्ड। डिसेप्शन की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे किसी ने उन्हें धोखा दिया है, जिसकी वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं पता है।
तो अब हम देख लेते हैं कि नियरेस्ट फ्यूचर में क्या कोई एक्शन लेंगे वो आपकी तरफ, या सिर्फ इस नेगेटिविटी से ही घिरे रहेंगे, या इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोई कोशिश करेंगे। सी अगेन 5 ऑफ कप्स, जो कप्स उनके सामने हैं, जो ऑप्शंस उनके सामने हैं वो गिरे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। इनफैक्ट उन्हें ये भी नहीं दिख रहा है कि 2 कप्स उनके पीछे रखे हुए हैं और वो गिरे हुए नहीं हैं, वो ये भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी उनके चारों तरफ है कि उन्हें कुछ और देखने ही नहीं दे रही है सिवाय नेगेटिविटी के। बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बात आपसे करना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। माता यूनिवर्स 2 कार्ड और दीजिए। सी द टावर, फ़िलहाल टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में चल रहा है और हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपसे मिलने या बातचीत करने की। 2 कार्ड आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो जो गाइडेंस निकल कर आया है वो ये है कि अगर वो किसी से मदद लें, किसी मीडिएटर से, किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से, किसी रिश्तेदार से, और आपसे बातचीत करें, तो ये एक सोल्यूशन निकल सकता है। आपसे बात करने के लिए आना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों के बीच में। बातचीत बिल्कुल नहीं होगी फ़िलहाल तो, लेकिन आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं और आपको जो लव ऑफ़र है वो देना चाहते हैं। पहले भी नाइट ऑफ कप्स आया है, वो देना चाहते हैं, देने आना चाहते हैं और आपके साथ हैप्पी फैमिली भी देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल सिचुएशन इसमें है और कोई एक्शन जैसा कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे नहीं निकला है। बेशक वो बात ज़रूर करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल की एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि वो ऐसा कर पाएंगे। सो वेट कीजिए, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ताकि वो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकें और आपसे मिल सकें, दोबारा से रीयूनियन कर सकें, क्योंकि वो हैप्पी फैमिली आपके साथ ही देखते हैं और किसी के साथ नहीं देखते हैं। बहुत प्यार है आपसे। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो नाइट ऑफ कप्स में कन्वर्ट भी हो चुकी है। सो आप देखते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हैं उसका आंसर जानना यस नो में, तो कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं एंजल से। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें भरिए, 3 बार क्वेश्चन पूछिए अपने गाइडेड एंजल से, अपने एंसेस्टर्स से, अपने ईश्वर भगवान वाहेगुरु जीसस से, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर पाते हैं, उनके साथ कनेक्ट होइए, पॉजिटिव सोचिए और उनसे 3 बार क्वेश्चन पूछिए और ताकि एंजल्स आपको उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकें हाँ या ना में। तो प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब हाँ या ना में दीजिए। And the answer is yes, the big yes। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब हाँ है। चाहे तो आपने ये पूछा है कि आपके पर्सन नेगेटिविटी से कब तक नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, तो उसका आंसर है हाँ। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हैं, इन हेल्थ इश्यूज़ से, क्योंकि आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, तो डिप्रेशन की वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए हैं, तो उस हेल्थ इश्यूज़ से वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, तो आंसर है यस।
करियर के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में पूछा है, या कोई और भी क्वेश्चन पूछा है उस जिसमें आपके पास ऑप्शन हाँ या ना था, तो उसका आंसर है हाँ। गाइडेंस ले लेते हैं हम अब एंजल से ही। पहले हम एंजल से गाइडेंस लेंगे। a year from now, 1 साल का समय एंजल्स ने बताया आपके लिए। तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी कुछ ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन आप पॉजिटिव फील कीजिए, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिव सिचुएशन को मैनिफेस्ट कीजिए ताकि आपकी पॉजिटिविटी आपके पार्टनर तक पहुंच सके और वो भी थोड़े पॉजिटिव हो सके। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। वेट, I've told you, वेट का कार्ड आया है यहाँ पर और ईयर फ्रॉम नाउ आया है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ जवाब दीजिए। Within the next few months, and bottom of the deck is improving health. So guys, जैसा कि मैंने रीडिंग में बताया आपको कि आपको वेट करना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। और अगर आपकी उनसे बात हो तो प्लीज़ आप उन्हें पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब एंजल्स ने हाँ में दिया है और आपको वेट करने के लिए बोला है। 2 टाइम फ्रेम्स उन्होंने दिए हैं। एक में उन्होंने बोला है ईयर फ्रॉम नाउ, तो कुछ लोगों के लिए शायद 1 साल का वक्त लगेगा और कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वेट सबके लिए है, वेट आपको ज़रूर करना पड़ेगा। बिना वेट के काम नहीं चलेगा, जल्दी से कोई सिचुएशन चेंज होने वाली नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन कुछ महीनों में, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में चेंज हो जाएगी और कुछ के लिए 1 साल का समय लगेगा। सो ये आपको एंजल कहना चाहते हैं। साथ में हम पूछ लेते हैं कान्हा जी हमसे क्या कहना चाहते हैं और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो कान्हा जी से पूछते हैं। कान्हा जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस आप देंगे इनकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। कान्हा जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को सिचुएशन बाहर निकलने के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप। रास्ता दिखाइए कान्हा जी, मेरे व्यूअर्स को रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए उनका। कान्हा जी प्लीज़ रास्ता दिखाइए। 2 कार्ड्स आए हैं, टफ टाइम्स। पहला कार्ड आया टफ टाइम्स का। लेट गो ऑफ ऑल that has happened. The bad times will also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. So tough time है और कान्हा जी भी आपको यही कह रहे हैं, टफ टाइम है लेकिन ये टाइम भी निकल जाएगा। दूसरा जो कार्ड आया है वो आया है योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो भगवान पे भरोसा रखिए। और कान्हा जी आपसे ये कह रहे हैं कि हाँ वक्त थोड़ा सा ख़राब है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है वो बॉटम ऑफ द डेक है। ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। ये तीनों ही कार्ड्स बिल्कुल वही आए हैं जो रीडिंग निकल कर आई है, जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, सेम रीडिंग जो टैरोस ने हमें बताया है वही एंजल्स ने बताया और वही अब कान्हा जी बता रहे हैं कि सिचुएशन बहुत टफ़ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो टाइम चाहे वो टफ़ है, जब अच्छा टाइम नहीं रहता तो बुरा टाइम भी नहीं रहता और ये टाइम भी निकल जाएगा। और जो
बुरा टाइम होता है वो अपने पीछे कुछ ऐसे सीड्स छोड़ जाता है जो न्यू ग्रोथ के लिए, रीग्रोथ के लिए, रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ में वो भी ये भी कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, सिचुएशन चेंज होगी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका और आपके पार्टनर का, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपकी जो कॉल है विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। कान्हा जी कह रहे हैं आप जो भी प्रेयर करते हैं, जो भी आप भगवान से मांगते हैं वो अनआंसर्ड नहीं रहती, और कान्हा जी उनको फुलफ़िल करते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि भगवान सुन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। कान्हा जी सब कुछ सुन रहे हैं, जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी आप प्रे कर रहे हैं, जो भी आप उनसे कह रहे हैं, वो सब उन्हें सुनाई दे रहा है, वो सब उन्हें दिखाई भी दे रहा है। सो आप पॉजिटिव रहिए और वेट कीजिए कुछ मंथ्स का या 1 साल का। जल्दी ही आपकी जो प्रेयर्स हैं वो उन्हें आंसर किया जाएगा। सो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कितने % आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट नहीं हुई है तो भी प्लीज़ बताइएगा। क्या इसमें अच्छा लगा और क्या बुरा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू जो भी वीडियोज़ आते हैं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ सके। So thank you very much for your patience and kind attention. Have a great day. Bye bye.